अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खैरियत से भाई, ये सैयद नौशाद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं जो किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखते, ख़ास करके हमारे अहले हदीस भाई, कुरान और सुन्नत वाले जितने भी हैं हज़रात, चाहे फिर वो उलमा इकराम हो या फिर आम इंसान हो मेरी तरह मुसलमान गुनहगार, देखो किस तरीके से हमारे मुसलमानों के बीच में लाल रुमाल वाले लोग ने एक एजेंडा हमारे अंदर डाल दिया है। किस तरीके से उनके अंधभक्त आज जो न्यू मुस्लिम्स है उन लोगों को वापस से काफिर बनाने का प्लानिंग बना रहे हैं। किस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं लाल रुमाल वाले हमारे मुसलमानों का, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर ये समझाना चाहेंगे। जैसे ही हमने ये वीडियो डाला बाबा का ढाबा एक्सपोज, इसके अंदर हमने इलियास शरफुद्दीन भाई के बारे में कुछ जिक्र किया था, उम्मत के बेहतरी के लिए ज़िक्र किया था। तो उनके एक मुरीद निकले और उन्होंने हमारे चैनल के नीचे जाके एक कमेंट किया। कमेंट देखो क्या है। तू एक बाप की औलाद है तो हैदराबाद को आजा, खर्चा मैं लगाता हूँ और मुझे पता है तू एक बाप की औलाद साबित नहीं होगा। देखो इनके अल्फाज देखो, इनके बात करने का तरीका देखो। हम तो न्यू मुस्लिम है, हम जाहिल है, हम गलती कर सकते हैं तो हमारी गलती माफ़ कर देना चाहिए अगर कोई सामने वाला अपने आप को अहले हदीस कहता है तो, क्योंकि अहले हदीस ही हक़ पर है, ये मेरा मानना है, ये मेरा अकीदा है। अहले हदीज़ों का इल्म जो है वही कुरान और सुन्नत से मिलने वाला इल्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि बाकी लोग जो कुरान और सुन्नत पर चलते हैं वो लोग काफिर है, मुशरिक है, बिद्दती है या गुमराह है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि तू एक बाप की औलाद है तो हैदराबाद को आजा, खर्चा मैं लगाता हूँ और मुझे पता है तू एक बाप की औलाद साबित नहीं होगा। इसे पता है भाई को, इनको ये नहीं पता है कि हम जब से मुसलमान हुए हमारे इलाके के अहले हदीस अपने मसले हल करने के लिए हमको लेके जाते हैं गुंडों के पास में बातचीत करने के लिए। बैल को कुछ नहीं पता है, इसलिए यूट्यूब पर भोंकता है इलियास शरफुद्दीन से डिबेट लाइव चलाना, हैदराबाद को आकर खाली भोंकता है। राकेश मैं चैलेंज करता हूँ, तू सारी ज़िंदगी हैदराबाद को नहीं आएगा, सिर्फ यूट्यूब पर भोंकेगा अर्नब अंजना की तरह। अल्लाह की कसम है सारा खर्च मैं लगाता हूँ, अगर तू एक बाप की औलाद है तो इलियास शरफुद्दीन से डिबेट कर हैदराबाद आकर। अरे भैया, ये सैयद नौशाद भाई हमारे अहले हदीस भाई थे, पहले हमसे बहुत मोहब्बत करते थे और जब से हमने लाल रुमाल वालों को एक्सपोज करना शुरू किया है तब से हमसे खफा है, क्योंकि ये इलियास शरफुद्दीन के मुरीद है और इलियास शरफुद्दीन भाई इनके पीर साहब है। तो इन्होंने बोला तो हमने कुछ जवाब नहीं दिया, तो कहते हैं फट गई ना। हमने बोला नंबर दे भैया, हम नहीं आना चाहते वहाँ पे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं और तुम्हारा पैसा ले नहीं सकते, क्योंकि तुम हमको काफिर समझते हो, मुशरिक समझते हो, शिया की नाजायज़ औलाद समझते हो, पता नहीं क्या क्या समझते हो। हमको तो ऐसा लगता है कि इस्लाम छोड़ के चले जाना चाहिए, लेकिन हम इल्म वाले हैं तो हम बोल रहे नंबर दे। इलियास शरफुद्दीन भाई का नंबर दो, ज़्यादा पक मत करो। फट्टू कौन है सब दिख रहा है सबको, मैंने बोल दिया प्यार मोहब्बत में सऊदी के दलाल। तो भैया बोलता है झूठों पर अल्लाह की लानत, फिर बोलता है फट्टू तू है इसलिए हैदराबाद आने से डरता है। अरे भैया, हम हैदराबाद आएंगे भी और आपके इलियास भाई के साथ में खाना भी खाएंगे, लड़ने के लिए नहीं आना चाहती, क्योंकि हमारे पास हदीस है कि मुसलमान आपस में लड़ा नहीं करते बैल, समझे इलियास भाई के मुरीद साहब। तो हमने बोला नंबर दो अगर मर्द मुजाहिद हो तो नंबर नहीं दे रहे भाई हमको। अगर हमारी इस्लाह करने का है तो हमको बोलते हैं कि फेसबुक से जाकर ले लो। अरे फेसबुक से जाकर ले लो मतलब क्या, तुम कोई मदद करोगे नहीं, खाली हमको रावजी शिया ये वो फलाना डिमाका बोलेगे। अल्लाह की कसम है तू बहुत बड़ा झूठा है, इल्ज़ाम लगा रहा है और बहुत बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। फिर बोलता है कि नो नंबर फेसबुक के पेज पे है, ये बता चुका हूँ, ढूंढ ले। अरे मैं मुसलमान हूँ, अहले हदीस हूँ और लाल रुमाल का फितना जानता हूँ। बहुत बेहतरीन आलिमों से हमने इल्म सीखा है, आज के 2020 के अहले हदीस आलिमों से नहीं सीखा है। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर साहब से सीखा है भैया, शहीद अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर साहब,
समझ में आ रहा है? उनसे जो इल्म सीखेगा आज के डेट में अच्छे अच्छे मुल्ले को एक्सपोज कर देगा। तो पहले अल्लामा एहसान लाई ज़हीर साहब कौन है पहले ये पता लगाओ ना। आ जाते हैं लौंडे कहीं के, हाँ, फिर कहता है तू खुद एक कचरा है, बददिमाग पागल है, मैं समझा अच्छा इंसान है मगर मैं पहली बार गलत साबित हुआ। अरे पहली बार तू मुरीद साबित हुआ भैया, हमसे पाला पड़ा है तुम्हारा। तुम क्या समझ रहे हो कि इंडिया में हमारे जैसा लड़का तुमको ढूंढने से नहीं मिलेगा? तभी तो यूट्यूब पर आए क्योंकि तुम्हारे लाल रुमाल वाले बाबा कोई मसले का हल बता ही नहीं सकते, क्योंकि उनको इल्म का घमंड हो गया है। समझ में आ रहा है? अब जब हमारे से पाला पड़ेगा, हमारे को नंबर मिलेगा या भैया, अगर 100 की सीधी एक बात, हमने इतनी वीडियो बनाई है इलियास शरफुद्दीन भाई के नाम पे, प्रधानमंत्री तो है नहीं वो कोई जवाब नहीं दे सकते, मुसलमान है, आलिम है, उनको झुककर हमसे बात करना चाहिए। बता क्या रजा है तेरी? हाँ, हमें तो फ़ोन करके पूछा ही नहीं भैया क्यों नाराज़ हो, क्यों खफा हो, क्यों हमारा नाम लेके हमें बदनाम कर रहे हो भैया, क्या बात क्या है? कहना चाहिए था ना इलियास भाई को। आपको पता है, आप दोस्त हो इलियास भाई के, तो आप इलियास भाई को बोलना चाहिए ना कि बात करो। तो तुम तो साला हम ही को काफिर बोल रहे हो, बार बार कहते हो तू एक नंबर का दल्ला है, निकला आरएसएस का। हाँ, फिर कहता है तेरी गांड में दम नहीं है इसलिए भाग रहा है, रजा खानी हिंदू हरामी का भाई है तू। रजा खानी बोले तो हमारे सुन्नी बरेलवी भाई, हाँ, हिंदू हरामी। अरे भैया हम हिंदू है तो हमको हरामी बोलोगे? कैसे कैसे स्टूडेंट है इलियास भाई के, अब एक्सपोज हो रहे। तो भैया माफ़ी चाहता हूँ लेकिन करना पड़ेगा लाल रुमाल को एक्सपोज। तो मुसलमानों आप लोग देख रहे हो ना किस तरीके से ये आ रहा है। मेरी गलती को मत देखो क्योंकि मैं न्यू मुस्लिम हूँ, मैं जाहिल हूँ। मैं तो खुद कह रहा हूँ गाली गलोच, हमसे जो गलत बात करेगा गाली गलोच से ही बात करेंगे हम, क्योंकि नबी की सुन्नत किधर है भैया? वो शमशीर किधर है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दिया था अपनी माँ बहन बेटियों की हिफाजत करने के लिए? वो तलवार कहाँ है? नहीं है ना। तो लाल रुमाल वालों से पूछो, सुन्नत तो छूट गई, गुमराह हो गए ना जिसने किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह छोड़ दिया। हाँ, फिर कहता है सारी लानत तुझ पर है, तू दिन रात भोंकता है, कुत्ते भोंकते हैं, इससे शेरों को फर्क नहीं पड़ता है। अभी फोड़ा पड़ेगा, तूने जो लिखा है ना एकदम सही लिखा है। फिर कहता है अरे हौले तुझे क्या पता है, तू शिया राफजी शेख इमरान हुसैन का पागल कुत्ता है। अब यहाँ पर ज़रा गौर फरमाइएगा मुसलमानों, ये शेख इमरान हुसैन बहुत बेहतरीन आलिम है और मेरे नज़र में ये अल्लाह के वली है। और देखो कैसे लाल रुमाल वाले एक अल्लाह के वली को, जो ना ही शिया है और ना ही सुन्नी है, ये मेरा उस्ताद है शेख इमरान हुसैन। और मैंने इन्हीं के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाया क्योंकि शेख इमरान हुसैन साहब को हम 3-3.5 साल से सुन रहे हैं। ना ही उन्हें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की मुखालिफत की है और ना ही उन्होंने किसी फ़िरक़ों की बात की है। तो जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की बात करेगा वो हमारा दीन है, वो हमारा भाई है। तो उनको ये शिया बोल रहे हैं, पागल कुत्ता बोल रहे हैं, राफजी बोल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अंधभक्त इलियास शरफुद्दीन भाई के फॉलोअर्स है। आप समझ रहे हो? ये आपको नहीं दिखाई देता है। तो हमने बोला साबित करो उसको शिया। साबित ये क़यामत तक नहीं कर पाएंगे इमरान हुसैन भाई को शिया, लेकिन फिर भी ये बोलते रहेंगे, तोहमत बांधते रहेंगे, लानतें भेजते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, अल्लाह की कसम खाएंगे। ये नोएरा शेख के भाई है। नोएरा शेख जानते हो आपा, जिसने 50,000 करोड़ हमारे अहले हदीस गरीबों का छीन लिया, लूट लिया। हमारे अहले हदीस आलिम लोगों के वजह से, सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, हाँ, इन लोगों की गलतियों के वजह से, क्योंकि इन्होंने मदरसे में इल्म सीखा और सोचा कि ये ही आलिम है, कोई है ही नहीं। तेरे जैसे बहुत जाहिल पागल आए और चले गए, भोग कितना भोग सकता है? अरे भोग नहीं रहे भैया, काट रहे हैं। तुम्हारा इलियास शरफुद्दीन अभी भागेगा हमसे, रुको, अभी हर वीडियो इलियास शरफुद्दीन के खिलाफ रहेगी, टेंशन मत लो। अगर शिया काफिर है, हमने सवाल पूछा, अगर शिया काफिर है तो सऊदी वाले कुत्ते उनको हज करने की हुकूमत क्यों देते हैं, इजाज़त क्यों देते हैं सऊदी हुकूमत? शिया काफिर है तो काफिरों को तो मक्का और मदीना में अलाउड नहीं है ना, तो फिर हज करने का परमिशन कहाँ से देते हो भैया? मतलब ये मुँह और मसूर की दाल। हाँ, हम बोले
तेरा बाप सऊदी के काफिरों को हज करने क्यों देता है? तो बोला जाकर सऊदी से पूछ हौले, मैंने आज तक सऊदी नहीं गया हूँ तो तू सारी दुनिया का गू खाता है। भैया तुम्हारा उस्ताद जो इलियास शरफुद्दीन है वो सऊदी का गू खाता है, तो हमने भी बोल दिया गू खाता है। सऊदी का गू खाने वाला सुअर है भैया, सुअर नहीं है क्या? इंडिया का गू खाने वाला सुअर होता है तो सऊदी का गू खाने वाला भी सुअर होता है। जो बरेलवी का गू खाएगा वो सुअर है, जो देवबंद का गू खाएगा वो सुअर है, जो कूफा बसरा का गू खाएगा, इराक और बगदाद का गू खाएगा वो भी सुअर है। तो उसी तरीके से जो सऊदी का गू खाएगा वो भी सुअर। तो इलियास शरफुद्दीन भाई सऊदी करते तो उनको जाके पूछो। हम तो कुरान और सुन्नत करते, अल्लाह और रसूल करते, तो हम मुसलमान हुए कि तुम मुसलमान हुए? हाँ, हमने बोला नंबर दे बचकाने, ज़्यादा शाना मत बन, तेरे दिमाग में गोबर के अलावा और कुछ नहीं आएगा। क्योंकि हमको मालूम ही ये अंधभक्त लोग हैं, लाल रुमाल वाले, अहले हदीस बोलने वाले अपने आप को, ये अहले खबीज लोग हैं। ये हम जैसे मुसलमानों को वापस से दीन से फेरने के लिए हमको उकसाते हैं, लेकिन हम उनमें से नहीं। हम तो रिवर्ट लोगों के लिए दीवार बनकर आए, चट्टान बनकर आए कि हम चमारों को इस्लाम से, इस्लाम की दौलत से नवाजना चाहते हैं, और ये अल्लाह ताला ने चाहा तो हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिर कहता है राकेश कनौजिया पागल कुत्ता निकला, हा, फट गई हैदराबाद आने से। अबे लड़ना चाहते हो क्या आतंकवादियों? ओ लाल रुमाल वाले आतंकवादियों, लड़ना चाहते हो क्या? अबे लड़ना चाहते हो तो इधर ही आ जाओ अखाड़े में, है कि नहीं? फिर लड़ लो। हमारे भी बहुत सारे भाई हैं जो आरएसएस से इस्लाम में आए हैं, तुम्हारे को 2 पंच में सुला देंगे। लड़ने का काम मत करो भैया। ये बॉक्सिंग का काम तो हमने जवानी में किया था, अब तो मैच्योर्ड हो गए हैं, फुल पीक पर है, 34 साल के है भैया। थोड़ा इल्म की बात करना है तो बुलाना, मेहमान नवाजी करने का रहेगा तो बुलाना। बेइज्जत करने के लिए मुसलमान थोड़ी बुलाता है किसी को। तू मुसलमान है भाई, ले तू। हमने बोला झाटू, तेरे पैसों पे आऊँगा तो मैं भी सऊदी का कुत्ता बन जाऊँगा। सही बोला ना? नंबर दे दे तेरे बाप इलियास की, तो हम फ़ोन पे ही बोलती बंद कर देंगे, पक्का बंद कर देंगे भैया। इलियास भाई अभी पाला नहीं पड़ा उनका मुसलमानों से, वो खाली सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, शिया उधर तक ही सही है। हमारे तक आएंगे ना तो फिर बोरिया बिस्तर बांध के हैदराबाद से पता नहीं पाकिस्तान जाना पड़ेगा तुम लोगों को, सऊदी जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में भी नहीं जा सकते तुम लोग, पाकिस्तान में भी तुमको मालूम है ना तुम्हारे दुश्मन बैठे हैं। बोले अरे चूतिया, ये बात जाकर सऊदी गवर्नमेंट से पूछ, शिया राफजी काफिर हज करे, 1000 बार हज करे, तब भी जहन्नमी काफिर है। तो ये इनका अकीदा है कि शिया कितना भी हज करे वो काफिर है। तो इनके तो बाप की जन्नत हो गई है ना, समझ रहे हो? ये लाल रुमाल वालों के बाप की जन्नत है। या अपने अमाल को नहीं देखते, अपने किरदार को नहीं देखते, अपने शरीयत के अंदर उंगली कर दिया है इनके उलमा इकराम ने, वो नहीं देखते, लेकिन दुनिया को काफिर बोलेगे ये बैल्लू। नंबर दे दे तो बोलते फ़ोन पर क्या भोगता रहे गांडू, सामने आ जा। मतलब अब लड़ने की बात कर रहे, तो मैं चाहूँ तो तेरा वीडियो बना दूँ गांडू नंबर 1, मगर मेरे पास तेरे जैसे कुत्तों को जवाब देना गलत है। और फिर उसके बाद में ये हमारी इमेज बनाता है। बहुत सेक्सी लग रहा हूँ मैं, बाकी दाढ़ी वाड़ी निकालना मांगता था ना यार, तूने दाढ़ी का लिहाज नहीं रखा यार। कैसा अहले हदीस है तू? न्यू मुस्लिम को तू काफिर बनाना चाहता है। तो हमने भी बोला मैं चाहूँ तो तेरी चैटिंग की वीडियो बनाकर तुझे जलील कर सकता हूँ, मगर मैं तेरी तरह लोफर नहीं हूँ। हाँ, अगर तू हद से बढ़ जाएगा तब मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ेगा, इसलिए तू अपनी हद में रह, ज़्यादा मत उछल। तो हम उछल गए, हमने तुम्हारे बोलने से पहले ही वीडियो बना दिया। अब ये जाएगा हमारे चैनल पे और पब्लिक फैसला करेगी। मेरे भाई मैं तो न्यू मुस्लिम हूँ और तू मुझे काफिर बनाने के लिए पूरी ताकत लगा चुका है, और पता नहीं कितने लोगों को तुमने काफिर बना दिया है। और मैं जितने भी न्यू मुस्लिम हैं उन लोगों का लीडर हूँ, क्योंकि हमारे को छोड़कर उनको है ना किसी मुल्लों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बता देंगे उलमाए हक कौन है और उलमाए सू कौन है। हम खुद बिठा के धंधा नहीं करेंगे तुम्हारी तरह, तुम्हारे इलियास शरफुद्दीन की तरह। दोस्तों हमने कहा कर दे, मैं भी यही चाहता हूँ। ये हमारा सब गेम प्लान था, जब तक इनको उंगली ना करो तो ये फुदक के बोलेगे नहीं, लड़ेगे नहीं। तो ये लड़ने आ गए बेचारे, हमारे जाल में फंस गए। जल्दी कर एक्सपोज मुझे, अब अगर एक बाप की औलाद है तो राकेश एक्स के नाम से करना, के नाम से एक्सपोज करना। मोहम्मद अली का नाम जहालत में ख़राब मत कर देना। सऊदी के पिल्ले
जल्दी कर, आज ही कर, अभी कर, उसके बाद देख मज़ा। भैया ये कहाँ करने वाले, हमको ही करना पड़ रहा है। तो अच्छा ये बात है, तो तू फेमस होना चाहता है, तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मतलब खुद ही दिल में अपने बना लेते हैं कि हमारे दिल में क्या ख्याल है। अरे भैया फेमस तो हम पहले से ही है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। वीडियो बनाने से पहले हम अल जजीरा पर पहुंच गए थे, पूरी दुनिया ने वो देखा। हम तो वीडियो इसलिए बनाने आए क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल को जब गाली दी जा रही थी तो तुम्हारे अहले हदीस कौन से बिल में घुसे थे पता नहीं। एक इलियास शरफुद्दीन भाई लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते उनका भी पता चल गया कि वो कोरोना वायरस में सऊदी एजेंट है। हाँ, कोरोना वायरस के बाद में पूरा खुल्लम खुल्ला दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, कौन अपना है कौन पराया है। तो ये आज के दौर में हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि कुरान और सुन्नत के अलावा तुम किसी आलिम पर भरोसा नहीं कर सकते हो। किसी भी आलिम से कोई भी इल्म लेते हो ले लो, लेकिन उनसे दलील लेना। बगैर दलील के अगर तुम कोई भी बात सीखोगे तो गुमराह होने के फुल चांसेस है। जैसे ये सैयद नौशाद, अभी इनकी फ़ोटो भी बताऊंगा। अच्छा ये बात है, तो फेमस होना चाहता है कहता है, तो फेमस हम नहीं होना चाहते भाई, अल्लाह ने हमको खुद फेमस कर दिया। तुम्हारे दिमाग में गोबर है तो हम क्या करें। तुम्हारा इलियास शरफुद्दीन फेमस होना चाहता तभी तो झूठ बोल रहा है, सऊदी सऊदी कर रहा है। हाँ, अल्लाह रसूल काफ़ी नहीं है क्या? जो आपको नाम रखना है रखो, बस मेरा अली का नाम खराब नहीं करना। मेरे अली का नाम मतलब वो मेरे अली, हमारे अली, मुसलमानों के अली, उनका नाम खराब नहीं करना। जल्दी से हमारी वीडियो बना। बोलता है शिया के पिल्ले शेख इमरान हुसैन राबजी के पालतू जानवर। भैया तुम अगर इनको शिया अगर तुमने साबित कर दिया ना बेटा, तो जो बोलेगे हम वो करेंगे। लेकिन अगर तुम नहीं साबित कर पाए ना, तो कम से कम तुम्हारे इलियास भाई का नंबर ही दे देना फट्टू लोग, समझे। तो ये सब है। अरे मैं कब बड़ा बन गया भाई, ये सब बातें हैं। हमने तो उससे मजाक किया था, उसके बाद में हम अपनी औकात पर आ गए और हमने कहा आप फेल हो चुके हो राकेश एक्स के टेस्ट में, और अब आप एक्सपोज करोगे तो ही मैं आपको मर्द समझूंगा, वरना हम तो जान ही चुके हैं कि आप लाल रुमाल के फ़ैन हो। लाल रुमाल वालों, अहले हदीस बनो, अहले हदीस मत बनो। कुरान और सुन्नत को लाजमी पकड़ो, मुल्लाओं के पीछे मत चलो। अभी तुमको ये तो हम वीडियो बना रहे कि किस तरीके से अहले हदीस के अंदर अहले खबीज़ लोग भरे हुए हैं, जो हम जैसे रिवर्ट मुस्लिम्स को आपकी जमात से निकालना चाहते हैं, बजाय इसके कि हमारी इस्लाह करना चाहिए अच्छे मिजाज से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके से, जो कि हम खाली चेक करते रहते हैं तो हमको पता चलता है ना। हमको जो पता चलता है हम बताते हैं लोगों को, तो लोगों की अकल खुलती है। बहुत सारे लोग फ़ोन करके बता रहे कि हम भी भाई ऐसे ही अहले हदीस से जाहिल, आप ना होते तो शायद ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। तो हम कहते हैं भैया शिर्क मत करो, समझ रहे। झूठों पर अल्लाह की लानत है। अगर मैं अहले सऊद हूँ या सऊदी की तरफदारी करने वाला हूँ तो मैं हरामी, वरना मुझ पर झूठ बोलने वाला हरामखोर। अरे भैया तुम इलियास शरफुद्दीन का सपोर्ट करते हो और इलियास शरफुद्दीन सऊदी का सपोर्ट करता है। हाँ, तो तुम सऊदी हुए ना, सऊदी की तरफदारी करने वाले। भैया हम कुरान और हदीस की तरफदारी करते हैं, अल्लाह उसके रसूल की तरफ रहते हैं। सऊदी वाला गलती करता है तो सऊदी के खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तानी गलती करता है तो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुस्तान गलत करता है तो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं। अरे भैया हम सच के साथ रहते हैं, बाकी सबके खिलाफ रहते हैं। समझ में आया मुसलमान कैसा रहता है। तो भैया उसके बाद में ये हमको कुछ बोला, ये क्या बोला ज़रा सुन लो, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। हमने तो खाली मजाक किया था, मजाक मजाक में ये आदमी है ना अपनी औकात पर आ गया और इसने अपनी अंधभक्ति बता दिया। तो ज़रा आप भी सुन लो, जितने भी अहले हदीस लोग हैं, क्या ये तरीका है किसी न्यू मुस्लिम के गलती पर उसको समझाने का? अरे दलाल तुम्हें, दल्ले तुम्हें, तुम्हारे पास दम नहीं है बात करने का। चोरों की तरह यूट्यूब पे डाल के कोशिश कर रहे कि फेमस होने के हाथ से तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। देखो तुम्हारे क्या है हालत तुम्हारे चैनल का, समझे ना। दलाल तुम्हें नंबर 1 के, तुमको मैं समझदार अच्छा आदमी समझा, तुम नंबर 1 के शिया राबजी निकले। वो कुत्ता कौन है? वो शेख इमरान हुसैनी, उस कुत्ते के पिल्ले है तुम, शिया राबजी के पिल्ले है तुम।
वो शियार आबजी है, तुम उसके पिल्ले हैं, तुम छोटे कुत्ते हैं, तुम कम भोगने वाले हैं। ज्यादा भोगने वाले बहुत लोग हैं, रोज काल करके भोगते, समझे? बहुत लोग भोगते, ज्यादा भोगते। इसलिए बोला मैं, अगर से कारण में दम है तो तुम हैदराबाद को आओ, खर्चा नहीं है, खर्चा सैयद नौशाद लगाता। आज भी वही बात पे है, कल भी वही बात पे रहेगा इंशाल्लाह, जिंदगी बाकी है तक वही बात पे रहेगा। खर्चा लगाऊंगा, आके फेस टू फेस मिलके बात करना। ये चूतियों के जैसा खाली भोगना नहीं, आदमी को देखना, उसकी हालत को देखना, उसका प्रेजेंट देखना, देख के बात करना। गांडुओं के सरका, छिक्कों के सरका, मूसा सुआ के पिल्लों के सरका पीठ पीछे नहीं भोगना, फेस टू फेस मिलके बात करना। मर्द की आदत है। गांडुआ क्या करते, पीछे करते काम। गांडुओं में से है तुम मर्द के बच्चे होते ना तो फेस टू फेस बात करते आके। जबकि एक आदमी बोल रहा तुमको पूरा खर्चा लगानी होती, तुम्हारे घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। घर तक पहुंचाएगी, घर से निकलने के बाद घर से घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। मर्द का बच्चा होता तो बराबर बोलता, आता हूं बोल के ना। मर्द का बच्चा नहीं आता, गांडू नहीं आता, गांडू डरता। तुम क्या इस्लाम सीखते, तुम नंबर 1 के चूती है तुम, समझे? तुम इस्लाम में दाखिल होने के बाद जाके शियार अफजल से मिल लिए। शियार अफजल के अकीदे पे तुम जीरे सो है, समझे? वो शियार अफजल को तुम फॉलो करने वाले हैं, दज्जाल को। और तुम क्या इस्लाम सीखते? तुम्हारा हाल अंजाम, दुनिया भी बुरी है, तुम्हारी आखिरत भी बुरी है। वाकई में तुम ईमान में आते हैं तो वाकई में आज तक बहुत ज्यादा डेवलप होते तुम इस्लाम में आए तो। इस्लाम में नहीं आए तुम इस्लाम में नहीं आए अभी तक। अभी तुम खाली अपने आप को भोगा, अपने आप को भोग के शेखी खोर वो ना, शेख चिली। हाँ याद आ, शेख चिली है तुम। आज के टाइम पे शेख चिली है तुम, शेखी खोर, खुद को बड़ा समझने वाला, गले में गिरता। अरे वाकई में दम है, जी में जी क्या है, गांड में दम है तो बोलो, आने का है? कब आने का है बोलो? आने का खर्चा क्या है बोलो? सैयद नौशाद का वैसे कार्ड रख लो, ये दमत डालो यूट्यूब पे नंबर के साथ में, गांड में दमत डालो। आने का खर्चा क्या है बोलो? आने के बाद रहने का, खाने का, पीने का, फिरने का खर्चा पूरा मेरा। इलियास वैसे फेस टू फेस डिबेट यूट्यूब पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ, दम है तो चलाओ, दम है तो हलाली है तो, चूतियों के साथ मत भोगो ऐसा। पूरा खर्चा मेरा, घर को भिजा दो वापस सही सलामत, एक ड्रेस बना के, ये भी वादा है। हैदराबाद की फेमस बिरयानी खिला के, चारमीनार दिखा के, एक ड्रेस बना के तुम्हारे घर को भिजाता हूँ सही सलामत। मर्द के बच्चे हो तो आएंगे ना, हिजड़े खाली भोगते हैं पीठ पीछे। इलियास कहते आना कहते, इनके पास आके मिलना कहते, इनसे डिबेट करना कहते। इन्हों बड़े बैगनदार है तो पर इन्हों, इनकी औकात ही नहीं मिलने की, औकात ही नहीं मिलने की। इलियास को बोलने से पहले इलियास की जूती के बराबर आ जाओ, उसकी जूती के बराबर आ जाओ पहले। सूर्य फातिहा ढंग से पढ़ने नहीं आता, बातों में बढ़े। घमंड फकर करने वाला बर्बाद है, समझे ना? तकब्बुर घमंड ले डूबता आदमी को। बर्बादी के रास्ते से हट जाओ, अभी भी टाइम है। तुम जितने अच्छे थे, जितनी इज्जत करता था, तुम उतने कचरा हो गए। तुम कहीं को हो गए कचरा, छूटे इल्जाम। अरे भाई पलीत है तू, खाना करा पैखाना करा, तू जानता नहीं किसी के बारे में, तेरे को मालूम नहीं क्या है, कौन क्या है, मैं क्या हूं। अरे तू एक बार आके देख हमारे पास हम क्या है, देख के बोल। तो सऊदी के दलाल दिख रहे, देखो सऊदी के दलाल होते तो रियाला खजा के तेरी अभी गांड फुराए थे, वहां मुंबई में तेरी फुराए थे, उतना पैसा रहता तो। धमकी? सऊदी के एजेंट रहते ना तेरी, वहीं पे तेरे धोली गए थे बेटा, तेरे गायब करे थे देखो। धमकी? अरे तू किसके बारे में बात कर रहा, क्या बात कर रहा, तेरे पास दिमाग नहीं है? खाना खा रहा, पैखाना खा रहा। एक बार आके देख, बके 100 मरता बोला मैं, एक बार आके देख, फेस टू फेस मिल। तू जानता हमारे, पहचानता हम क्या है, हमारा काम क्या है? नहीं, चूतिया की तरह बोगरा से बोगरा, बोगरा से बोगरा, एक ही काम तेरे को, कुछ भी काम ही नहीं है तेरे को। वो चूतिया मागड़ा कौन है? वो सुअर का पिल्ला, वो शेख हुसैन ही मिल गया तेरे को, इमरान हुसैन, वो बुढ़ा सुअर हराम का। उनसे बोल रहा, तू सुन रहा, फॉलो कर रहा, तू तो मुखलिद है उसका, तकलीद कर रहा। तू कहां से दीन सीख रहा? तू एक दूसरे की तकलीद कर रहा। तू कुरान हदीस 2 पढ़ना पड़ता बेटा, समझा ना? खाली कुरान के हाथ कोट करके हौला नहीं बना लोगों को। मेरी फोटो होने का है ना तो आ डायरेक्ट आजा, डायरेक्ट वीडियो निकाल भाई। फोटो ले क्या करता, डायरेक्ट आके निकाल वीडियो, निकाल वीडियो पे लाइव ले बात, लाइव इंटरव्यू ले। अगर से फोटो देना होता, वीडियो पे आना होता तो मैं कब की वीडियो पे डायरेक्ट आता।
तो ये है वो मुरीद साहब इलियास भाई के। तो भैया ज़रा सुन लो सैयद नौशाद हुसैन भाई, आपने हमको आरएसएस का एजेंट बोला तो हमको तो कुछ भी एहसास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं लगा। हमने तो खाली एक्टिंग किया, लोगों के सामने बात रखी। हाँ, लोगों को लगा हम सही में सुसाइड करेंगे। भैया हम कमज़ोर दिल वालों के लिए, गरीबों के लिए वीडियो बनाते हैं भैया, तुम जैसे अंधभक्तों के लिए वीडियो बनाते हैं भैया। तुमने हमको बोला तो कुछ नहीं, हमने तुमको सऊदी का दलाल बोला तो बराबर मिर्ची लगी। हाँ, हमको मालूम है भैया कि तुम्हारे इलियास भाई गरीब इंसान है, तो हम भी तो गरीब है। तो आरएसएस का दलाल बोलेगे हम गरीब लोग इस्लाम में मुसलमान मजलूमों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो तुम्हारी तरह नहीं उठाते। हाँ, किसी के भी धर्म का कुछ भी बैंड बजा के, हिंदू धर्म का कुछ भी मजाक उड़ाकर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुरान की आयत है कि तुम दूसरों के माबूदों को बुरा मत कहो। तुम कितना कहते हो, क्या क्या कहते हो, क्यों कहते हो? नहीं कहने का, खामोशी इख्तियार करने का। समझ में आ रहा है? हमारे हिंदू भाइयों के दिल में नफरत भर दिया तुम्हारे इलियास भाई ने। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तुमको समझाते हम तबलीग का तरीका कैसा होता है। तुम्हारे इलियास भाई को बोलो हम आने को तैयार है, ठीक है? ऐसा नहीं बोलने का किसी के बारे में। हम भी अल्लाह के लिए काम करते हैं, आरएसएस का एजेंट नहीं बोलने का। हमने तुमको सऊदी का एजेंट बोला तो मिर्ची लगी ना? हाँ, सब इधर अल्लाह के लिए काम करते हैं, और कौन करता है कौन नहीं करता है वो सब अल्लाह देखेगा, ठीक है? हम जो बोलते हैं डंकी की चोट पे कुरान और हदीस की दलील पर बोलते हैं, सिर्फ कुरान नहीं करते। झूठ मत बोल, अहले हदीस है हम। कुरान और हदीस सहाबा इकराम के फहम से समझने वाले लोग हैं। शिर्क, बिदअत, खुराफात सब समझ में आता हमको। समझ में आ रहा? हमको सिखा मत, हमको हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमात से अलग मत कर। ये जमात तुम्हारे इलियास शरफुद्दीन की नहीं है। समझ में आ रहा? दोबारा कभी हम जैसे रिवर्ट लोगों से पंगा लिया ना तुमने, कभी ऐसा धमकी दिया ना किसी रिवर्ट लोगों को, तुम्हारी जी में है ना बम्बू कर देगा, बम्बू। समझ रहे नहीं समझ रहे? जाओ पहले ढंग से इस्लाम सीखो, और पहले तुम्हारे उस्ताद को भेजो इधर इस्लाम सीखने के लिए, तुमको हम समझाएंगे। दूसरों के माबूदों के बारे में थोड़ा इज्जत से नाम लो, इज्जत से। समझ में आ रहा कि नहीं? जितना तुम दावत का काम नहीं करते उतना तो बर्बादी का काम कर रहे हो तुम लोग। समझ में आ रहा है? आजू बाजू में हमारे हिंदू भाई लोग रहते, उनके दिल पे जो हथौड़ा मार के तुम दावत का काम करे, दावत नहीं है ये, अहले खबीसियत है। बोलना नहीं दोबारा अपने आप को अहले हदीस। तो दोस्तों, ये एक लाल रुमाल का मुरीद है, ये इसका चैनल है दावत तौहीद। तुम जाकर देख सकते हो किस तरीके से सुन्नी भाइयों को हमेशा के लिए कुरान और सुन्नत की जमात, अहले हदीस जमात से दूर करने के लिए इन्होंने चैनल खोला है। ऐसा लगता है इन्होंने उनके बुज़ुर्गों की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी की है। अगर हम गरीबों के वाकई में प्रधानमंत्री होते तो इसको और इलियास शरफुद्दीन भाई को सूली पर लटका देते, इस जुर्म में कि ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये मुसलमान नहीं है, इनको अभी इस्लाम सीखना पड़ेगा, और इस्लाम सीखने के लिए इनको कुफ्र को करना पड़ेगा। हमारी तरह 22 साल तक हमने कुफ्र किया है। ये लोग जब कुफ्र करेंगे तब इनको समझ में आएगा ना कि काफिरों के माबूदों को बुरा भला नहीं कहा जाता है, क्यों कहा अल्लाह ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। आपने तो हमको काफिर बनाने का पूरा प्रोग्राम बना दिया था, लेकिन हम तुम्हारी सारी बातों को माफ़ करते हैं। अल्लाह आपको हिदायत दे, आप जैसों को हिदायत दे जो लाल रुमाल के मुरीद बने हुए हैं, अंधी तकलीद में लगे हुए हैं। भैया अहले हदीस किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह का नाम है। समझ में आ रहा है? किसी के बाप की जमात नहीं है, किसी के आलिम की जमात नहीं है। कोई आलिम अगर गलती करता है तो सीना ठोक कर कहते हैं अहले हदीस के गलत है। समझा कि नहीं? अहमद बिन अंबल, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जमात है ये। 4 इमाम को जानता है कि नहीं जानता है? तो उन तो पहले इमाम की तो अच्छी तरह तुम लोग बैंड बजा देते, नकली अहले हदीस लोग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी अहले हदीस को मेरी बात बुरी लगी हो तो वो अपनी इस्लाह करे,
अपनी इस्लाह करे, क्योंकि मैं अपने आप को आलिम नहीं कहता, मैं अपने आप को दाई नहीं कहता, मैं अपने आप को गुनहगार मुसलमान कहता हूँ। और मैं ये जानना चाहता हूँ भैया, दूर दूर खड़े रह के नमाज पढ़ना कौन सी हदीस में लिखा है? आप कुरान की आयत नहीं पूछ रहा हूँ सैयद नौशाद हुसैन, कौन सी हदीस में लिखा है ये बता दो। कोरोना वायरस जैसी वबा तुम्हारे लिए वबा है, मेरे लिए तो ये इज़राइल का बहुत बड़ा यहूदियों का फितना है। भैया होश में आ जाओ, वरना अहले हदीस भी जाएंगे जहन्नम में। तो अहले हदीसों, अपने अपने आलिमों से पूछो कि भैया दूर दूर खड़े रहने की हदीस चाहिए, दलील। दलील बगैर दलील के अहले हदीस कोई काम नहीं करता। तुमको मालूम है कि नहीं मालूम है? हमें सब पता है ज़रा ज़रा।